समूह ग की 12 भर्तियों के लिए कैलेंडर जारी, 2567 पद भरेंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने कहा, 1 साल में कराएंगे परीक्षाएं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रदेश में समूह ग की 12 और भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। आयोग ने 2567 पदों पर होने वाली इन भर्तियों के विज्ञापन का प्रकाशन तिथि व परीक्षा तिथि जारी कर दी है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं किस भर्ती का कब विज्ञापन और कब परीक्षा। मंदिर रक्षक 213 पद हैं। नवंबर 2022 में इसका विज्ञापन जारी होगा और शारीरिक दक्षता के बाद। तो पहले इसमें शारीरिक परीक्षा होगी, उसके बाद जो इसमें लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद है कनिष्ठ सहायक, इसमें 519 पद 2022 विज्ञापन दी है और 5 मार्च 2023। तो इसकी यहाँ पर डेट भी यहाँ पर दी गई है। तो 5 मार्च 2023 की इसकी परीक्षा तिथि संभावित है। इसके अलावा सहायक कृषि अधिकारी आदि 463 पद हैं। जनवरी 2023 में विज्ञापन जारी और 23 अप्रैल 2023 को इसकी परीक्षा हो जाएगी। इसी के अलावा उप निरीक्षक पुलिस फायर 221 पद हैं। जनवरी 2023 इसका भी विज्ञापन जारी होगा। शारीरिक दक्षता पहले होगी। इसके अलावा है पर्यावरण पर्यवेक्षक प्रयोगशाला सहायक 434 पद हैं। फरवरी 2023 में विज्ञापन जारी। 7 मई 2023 को इसकी परीक्षा होगी। मानचित्रकार प्रारूपकार तो इसके 60 पद हैं। मार्च 2023 में विज्ञापन जारी होगा। 4 जून 2023 को इसकी परीक्षा हो जाएगी। इसके अलावा अन्वेषक कम संगणक 90 पद हैं। अप्रैल 2023 में इसका विज्ञापन जारी होगा। 23 जुलाई 2023 को इसकी परीक्षा हो जाएगी। जेई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 76 पद है। मई 2023 में विज्ञापन जारी होगा। 13 अगस्त 2023 को इसकी परीक्षा हो जाएगी। इसके अलावा व्यवस्थापक व्यवस्थाधिकारी 14 पद हैं। जुलाई 2023 विज्ञापन जारी। 24 सितंबर 2023 को इसकी परीक्षा हो जाएगी। गन्ना पर्यवेक्षक दुग्ध पर्यवेक्षक 100 पद हैं। जुलाई 2023 में विज्ञापन जारी। 8 अक्टूबर 2023 को इसकी परीक्षा हो जाएगी। इसके अलावा है स्केलर 200 पद हैं। 19 नवंबर 2023 की इसकी परीक्षा तिथि है और विज्ञापन अगस्त 2023 में। व्यक्तिगत सहायक 176 पद हैं। 2023 में विज्ञापन जारी होगा और 17 दिसंबर 2023 की इसकी परीक्षा तिथि है। सोमवार को राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने अधिकारियों के साथ परीक्षा कैलेंडर को लेकर बैठक ली। इसके बाद समूह ग की 12 और भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया। इससे पहले आयोग 4 भर्तियों का कैलेंडर जारी कर चुका है। अध्यक्ष राकेश कुमार ने कहा कि आयोग सभी परीक्षाएं इस साल दिसंबर से अगले साल दिसंबर के बीच संपन्न करा लेगा। समूह ग से इतर आयोग के भर्ती कैलेंडर के हिसाब से 23 परीक्षाओं में से आयोग 18 करा चुका है। बाकी 4 परीक्षाएं साल के अंत तक करा ली जाएंगी। पेशियस मुख्य परीक्षा ये है 12 से 15 नवंबर के बीच ये होने जा रही है। पूर्व में इन भर्तियों का जारी हुआ था कैलेंडर। पुलिस कांस्टेबल के 1521 पदों पर 7 अक्टूबर 2022 को विज्ञापन जारी होगा और 18 दिसंबर 2022 को इसकी परीक्षा होगी। पटवारी लेखपाल इसका विज्ञापन 14 अक्टूबर 2022 को जारी होगा और 8 जनवरी 2023 की इसकी परीक्षा होगी। फॉरेस्ट गार्ड 894 पद हैं। 21 अक्टूबर 2022 को विज्ञापन निकलेगा और 22 जनवरी 2023 को इसकी परीक्षा होगी। और इसके अलावा है लास्ट सहायक लेखाकार के 891 पदों पर 28 अक्टूबर 2022 को विज्ञापन निकलेगा और 12 फरवरी 2023 को परीक्षा होगी। तो ये पहले इन भर्तियों का हुआ था कैलेंडर जारी। यूके ट्रिपल की परीक्षा मामले में सुनवाई। हाई कोर्ट ने यूके ट्रिपल की परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मामले में दायर पर सुनवाई के बाद सरकार को 1 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के संशोधन प्रार्थना पत्र पर आपत्ति दाखिल करने के निर्देश दिए। मामले में अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कांग्रेस के विधायक भुवन कापड़ी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि यूके ट्रिपल परीक्षा में हुई गड़बड़ी की एसटीएफ सही से जांच नहीं कर रही है। उन्होंने मामले की जांच एसटीएफ के बजाय सीबीआई से कराने की थी। दरोगा भर्ती की जांच पर संकट। पुलिस दरोगा भर्ती प्रकरण की कर रही विजिलेंस को नकल करके बने दरोगाओं को पता लगाने में मुश्किल हो सकती है। 2015 में हुई इन सीधी भर्ती की ओएमआर सीट नष्ट कर दी गई है। ऐसे में विजिलेंस को इस सबसे बड़े सबूत के बिना ही आरोपियों
तक पहुंचने में मशक्कत करनी पड़ सकती है। दरअसल पंतनगर विश्वविद्यालय ने 2015 में उत्तराखंड पुलिस में दरोगाओं के 339 पदों पर भर्ती कराई गई थी। पिछले माह ही यूके तलपसी पेपर लीक मामले में पकड़े गए हाकम सिंह और केंद्रपाल ने दरोगा भर्ती में भी गड़बड़ी की बात एसटीएफ को बताई थी, जिसके आधार पर एसटीएफ ने इस मामले की प्रारंभिक जांच की तो पेपर लीक और ओएमआर सीट में छेड़छाड़ की बात सामने आई थी। मामला उछालने के बाद डीजीपी अशोक कुमार ने इस मामले की विजिलेंस जांच की सिफारिश के शासन से की, जिस पर विजिलेंस को जांच दे दी गई। विजिलेंस ने भी एसटीएफ से मिले तथ्यों और अपनी प्रारंभिक जांच के बाद इसमें गड़बड़ी की बात पकड़ी। सूत्रों की माने तो जांच के दौरान सामने आया कि उस समय की भर्ती की ओएमआर सीट अब सुरक्षित नहीं है, वे परीक्षा के कुछ समय बाद ही नष्ट कर दी गई थी। उत्तराखंड में पटवारी प्रणाली खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी प्रकरण में एक हस्तक्षेप अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, जिसमें उत्तराखंड में पटवारी प्रणाली को समाप्त करने की मांग की गई। उत्तराखंड में पर्वतीय जिलों में पटवारी आपराधिक मामलों की प्रारंभिक जाँच करते हैं। सोमवार को यह मामला मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए मेंशन किया गया, जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मंगलवार को इस मामले को सुनवाई की जाएगी। यह अर्जी देहरादून के एक पत्रकार ने दाखिल की है। उन्होंने कहा कि पूरे कांड के लिए पटवारी प्रणाली जिम्मेदार है, क्योंकि इसके जरिए शिकायतें दर्ज होने और फिर उस पर कार्रवाई होने में काफ़ी समय लग जाता है। अर्जी में दावा किया गया कि मृतक अंकिता के पिता अपनी शिकायत दर्ज कराने पुलिस के पास गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पटवारी के पास शिकायत की पुष्टि के लिए भेज दिया। परिजन शिकायत दर्ज कराने को लेकर पुलिस और पटवारी के बीच दौड़ते रहे। जब शिकायत ही दर्ज नहीं हुई तो जांच कैसे प्रारंभ होती है। अर्जी में कहा कि उत्तराखंड में ब्रिटिश राज के समय से चली आ रही राजस्व पुलिस व्यवस्था है। कानून को लेखपाल व पटवारी जैसे राजस्व अधिकारियों को अपराध दर्ज करने और जाँच करने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति और कार्य दिया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व में राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह 6 माह में पटवारी प्रणाली को समाप्त करे और अपराधों की रोकथाम का काम पुलिस को दे। इसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में आई थी, तब से मामला सुनवाई पर नहीं आया है। विधानसभा में बैकडोर वाले कर्मियों को हटाना किया शुरू। विधानसभा में बैकडोर भर्ती कर्मचारियों को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। विधानसभा सचिवालय की ओर से लगभग 50 कर्मचारियों को सेवा समाप्ति के पत्र जारी किए गए हैं। वर्ष 2016 से 2022 तक तदर्थ आधार पर नियम विरुद्ध नियुक्ति 228 और उपनल के माध्यम से तैनात 22 कर्मचारियों को विधानसभा की नौकरी से बाहर किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी पुष्टि की। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने 2016 से 2022 तक तदर्थ आधार पर नियम के विपरीत की गई भर्तियों को रद्द किया था। सरकार की अनुमति मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने इन कर्मचारियों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को विधानसभा ने लगभग 50 कर्मचारियों को पत्र जारी किए। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।